नमस्ते, जॉब सेटल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा से अच्छी खबर नहीं आ रही है। खबर जो पूरे हिंदुस्तान से अच्छी नहीं है वो ये है कि कोरोना का थर्ड वेव यानी ओमिक्रॉन अपने स्वभाव पे है और न जाने कितनों लोगों को लपेट रहा है और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस महामारी के दौर में हमने पिछले 2 साल में जिस तरीके से जिंदगी को जिया है और गुजारा है सभी को पता है। इसकी दर्द की दास्तान को बयां किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, यकीन मानिए कोरे कागज भर जाएंगे, लेकिन फिर भी इस दर्द को हम बयां नहीं कर पाएंगे। इस दर्द के साथ नए साल की शुरुआत होनी थी कि अब कुछ अच्छा हो, अब कुछ बेहतर हो, इंसान की इंसान से मुलाकात हो। पिछले 2 सालों से जिस तरीके से इंसानी सभ्यता और संस्कृति इंसान से दूर होती जा रही थी, सब लोग घर में बंद थे, अकूफ थे। ऐसे में कोरोना का थर्ड वेव शुरू हुआ और हरियाणा में अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। बताना चाहेंगे आपको कि पहले हरियाणा में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन 12 जनवरी तक लॉकडाउन है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे। कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल को बंद कर दिया गया है। लेकिन अहम खबर अब यहां से शुरू होती है कि हरियाणा में 6, 7 और 8 तारीख को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले थे, इसको स्थगित कर दिया गया है। अब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तमाम अलग अलग एसएससी जैसे वगैरह के तमाम बी और सी ग्रेड की श्रेणियों के एग्जाम थे। इन एग्जाम्स को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया और नया डेट जारी नहीं किया गया है। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि ये फिलहाल तो 12 जनवरी तक के लिए कोरोना पेंडेमिक के दरमियान लॉकडाउन को लगाया गया है, लेकिन आने वाला ये कारवां बढ़ेगा। जिस तरीके से लोगों के केस बढ़ेंगे उस तरीके से लॉकडाउन का नंबर और तारीख बढ़ता जाएगा, शुमार होता जाएगा और 10 दिन 15 दिन करते करते शायद फरवरी और मार्च के महीने तक चला जाए। अब उन तमाम विद्यार्थियों के लिए भी चुनौती है जो लोग पिछले 1.5-2 सालों से करीब मेहनत, मशक्कत, परिश्रम के साथ तैयारी कर रहे थे और जब पता चलता हो कि हरियाणा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले थे उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत विद्यार्थियों के लिए नहीं है और शुभ संकेत सरकारों के लिए भी नहीं। सरकार का नाम इसलिए जिक्र होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद जीडीपी ही थम सा जाता है, अर्थव्यवस्था रुक सा जाता है, मनी का जो कैपिटल फ्लो है वो थम सा जाता है, रुक सा जाता है, कारवां उनका स्थगित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आज कहना चाहेंगे आपको कि फिर से तूफानें आई हैं और सूखे पत्ते फिर से झड़े हैं। खुदा ही जाने क्या अंजाम होगा इन सूखे पत्तों का। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से तूफान और सूखे पत्ते ऊपर से झड़ रहे हैं, तो सूखे पत्तों में आग लगना तय है। लेकिन इस आग की महामारी में आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा के लिए शुभ संकेत नहीं है। साथ ही साथ किसी भी कीमत पे इस चीज को किसी भी कसौटी पे स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पेंडेमिक का दौर है। सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बस में नहीं है। तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि अब तब जब हम इतना भयावह मंजर को जी करके गुजार चुके हैं, इतना भयावह मंजर के बाद हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, तो लोगों को भी प्रॉपर डिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए, लोगों को भी घर में बंद रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन आया नहीं, इसे बुलाया जा रहा है। जब हम पब्लिक पार्टी में, पब्लिक गैदरिंग में, रैलियों में शामिल होते हैं, शुमार होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये लोगों तक वाइड स्प्रेड होगा ही होगा। अब ऐसे में जितना तेजी के साथ ये वाइड स्प्रेड होगा, हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा है और पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न अलग अलग राज्यों में एक साथ कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए। अब अभी तो शुरुआत हरियाणा से हुआ है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान है और इस साल में यहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा और फिगर बढ़ता गया ओमिक्रॉन का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर इन तमाम राज्यों में भी लॉकडाउन लगा दिया जाए और फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को स्थगित किया जाए। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, घर में रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। ये जॉब एटर्नल की टीम का आपके सामने गुजारिश होगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।